हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 5 शासक और इमारतें। इसका पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण आरंभ करवाया तथा एक ही मंजिल का निर्माण करवाया था। इसके बाद इल्तुतमिश ने उस पर 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। आगे चलकर 1368 ईस्वी में जब आकाशीय बिजली गिरने से चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, तब उसका पुनर्निर्माण जो है वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल की जगह पर चौथी और पांचवी 2 मंजिलों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। ये अभिलेख जो है वह अरबी भाषा में लिखे गए हैं। मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किसके निर्माण में प्रयुक्त होता था। तो यह प्रयुक्त होता था मस्जिदों के निर्माण में, मंदिर निर्माण में और मकबरों के निर्माण में, सभी के लिए। ये टोडा क्या होता है? 7वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सह रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यही शैली जो है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती थी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए, 12वीं सदी के आसपास विशाल ढांचों का निर्माण सरलता एवं तेजी से होने लगा था, जो कि सही कथन है। 12वीं सदी में निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े मिलने से कंक्रीट बनती थी। यह कथन जो है यह भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है और कारण आर जो है वह इसका सही स्पष्टीकरण है। किस शासक ने देहली ए कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया और इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। वह सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली ए कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था और इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहांबाद को बनाया। तो शाहजहां ने जो है वह अपनी राजधानी शाहजहांबाद को बनाया था। 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और यमुना किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया। शाहजहां ने यहाँ लाल बलुए पत्थर से एक मजबूत किले का निर्माण करवाया, जो कि लाल किला के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली के लाल किला में शाहजहां ने दीवान आम और दीवान खास का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण जो है वह शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत चारबाग शैली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चारबाग बनाने की परंपरा हुमायूं के समय से शुरू हुई। तो यह कथन जो है वह सही नहीं है, क्योंकि चारबाग बनाने की जो परंपरा है वह अकबर के समय से शुरू हुई थी। 4 समान हिस्से में बंटे होने के कारण बागों को चारबाग यह सही कथन है। कश्मीर में अवस्थित शालीमार बाग सीढ़ीदार चारबाग का एक सुंदर उदाहरण है। यह कथन भी सही है। उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य है। तो केवल 1 ऑप्शन जो था वह असत्य था, क्योंकि चारबाग बनाने की जो परंपरा है वह अकबर के समय से शुरू हुई थी और अकबर के आरंभिक शासनकाल में निर्मित भवनों में हुमायूं का मकबरा सबसे महत्वपूर्ण है और इसी मकबरे में चारबाग पद्धति का सबसे पहले उपयोग किया गया था तथा बाग 4 समान हिस्सों में बंटे होने के कारण ही चारबाग कहलाते थे। शाहजहां के शासनकाल में चिहिल स्तून अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था। तो यह कहा जाता था दीवाने आम और दीवाने खास को। दीवाने आम और दीवाने खास व्यक्तिगत और सार्वजनिक सभा हेतु समारोह कक्षों के निर्माण की योजना शाहजहां ने बड़ी ही सावधानीपूर्वक बनाई थी और एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल स्तून अथवा 40 खंभों के सभा भवन कहलाते थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई, जो कि सही कथन है। नदी तट बाग के अंतर्गत निर्माण कार्य नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। यह कथन भी सत्य है। तो दोनों ही कथन जो है वह सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही
अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं, और इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। मुगलों के द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में छत निर्माण के लिए बांग्ला गुंबद तकनीक का प्रयोग किया गया। यह किस क्षेत्र की स्थानीय शैली थी? तो यह जो है बंगाल की स्थानीय शैली थी। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। इसी क्रम में उन्होंने बंगाल के स्थानीय शासक के द्वारा छप्पर की झोंपड़ी के समान दिखने वाली छत निर्माण की तकनीक बांग्ला गुंबद को अपनी वास्तुकला का हिस्सा बनाया था। मुगल वास्तुकला से संबंधित पित्रा ड्यूरा क्या है? तो पित्रा ड्यूरा जो है वह एक तकनीक है संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक। संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूनों को ही पित्रा ड्यूरा तकनीक कहते थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे, जो कि सही कथन है। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रा ड्यूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, यह कथन भी सही है। दोनों ही कथन जो है सही है। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रा ड्यूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। नेक्स्ट लेसन जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।